एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट या वाइड सेट भी कह सकते हैं इसको। एक ऐसा सेट जिसके अंदर अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। ठीक है जी, हम इस सेट को डिनोट कर सकते हैं दोनों तरीकों से, या तो एक सेट बनाओ खाली छोड़ दो उसको, या इस तरह से इस सिंबल को लिखो, इस सिंबल को हम फाई कहते हैं। ठीक है जी, फाई। तो इसके एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हुआ है अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। इवन नंबर का सेट 5 और 6 के दरमियान कोई नंबर हो, उसमें तो 5 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर होता नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, एम्प्टी। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर भी जो है कुछ यूं ही है कि बी एक सेट है, इसको सेट बिल्डर में लिखा हमने, एक्स सच दैट एक्स वो एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर बताएं जो एक्स इज लेस देन, यानी कि 1, यानी कि 1 से छोटा कोई लेस देन, मतलब कि नेचुरल नंबर हो। तो आई थिंक 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, तो ये भी हमारे पास एक खाली सेट होगा या फाई होगा। ठीक है जी। अब चलते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ, इसका नाम है सिंगलटन सेट, जिसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं। सिंगलटन नाम से पता चल रहा है सिंगल है, मतलब क्या, सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट या यूनिट सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है जी। इसको सेट बिल्डर में एक एग्जांपल लिखी हुई है, एक ऐसा सेट जो होल नंबर हो, होल नंबर भी वो जो लेस देन 1 हो, तो जाहिर है होल नंबर लेस देन 1 हमारे पास होता है 0। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसके अंदर जो, अगर हम मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म को छोड़कर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं, आपको पता है कि इसके अंदर 0 एलिमेंट आएगा, जबकि ये एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ऐसा सेट सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी। फाइनाइट सेट से मुराद ऐसा सेट जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या उसका फर्स्ट और सेकंड यानी स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट हमें पता हो, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, यानी कि लिमिटेड सेट। अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसका स्टार्टिंग 10 है, लास्ट 50 है, तो हमें पता चल गया 10 से लेकर 50 तक नंबर है इसमें, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ऐसे ही एक बी सेट है, इसको लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो जाहिर है दुनिया में कंट्रीज काउंटेबल हैं। ठीक है जी, तो तकरीबन 206 के करीब कंट्रीज हैं, तो हमें काउंटेबल है ये चीज, हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल जिसमें एलिमेंट्स हों, काउंटेबल एलिमेंट्स वाले सेट को हम फाइनाइट सेट। ठीक है जी। एक दूसरा है एम्प्टी सेट, इज कंसीडर्ड फाइनाइट। एम्प्टी सेट भी आपका काउंटेबल है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट नहीं है, वो भी काउंटर काउंटेबल है। इसके अलावा इनफाइनाइट सेट का मतलब ये अनलिमिटेड या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में हो, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि 10, 20, 30, तो ये ऐसा नंबर है जो 10 का मल्टीपल का सेट है, तो ऐसे नंबर्स अनलिमिटेड है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका इनफाइनाइट सेट है। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल में रेशनल नंबर लिखा हुआ है, ऐसा रेशनल नंबर जो हमारे पास जो है लेस देन, जी हाँ, ऐसा रेशनल नंबर जो हमारे पास ग्रेटर हो या इक्वल हो 1 के, और लेस हो या इक्वल हो 2 के, तो ऐसे नंबर्स हमें पता है कि रेशनल नंबर्स हर उस नंबर को कहते हैं जो भी हमारे पास मौजूद होते हैं, चाहे डेसिमल में हो, चाहे पॉइंट्स में हो, चाहे रेशियो में हो, तो 1 और 2 के दरमियान रेशनल नंबर बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी।